हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज आपका ये पार्ट 2 है। दोस्तों इससे पहले स्वर पूरा कंप्लीट करवा दिया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं, वो दोस्तों आइए आज देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए ये नियम कुछ दे रखे हैं। दोस्तों इसमें ये बताया गया है, आ प्रथम स्थान का स्वर है। वो तो आपको मैंने बता ही दिया, पढ़ा ही दिया है, और जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों वो रिवाइज कर लीजिए। वीडियोस मेरे पढ़े हुए हैं, अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आ प्रथम स्थान का स्वर है। ठीक है, आ प्रथम इसका स्वर है, परंतु सुगमता की दृष्टि से जब किसी शब्द के बीच में यह स्वर हो तो उसके द्वितीय स्थान अर्थात लकीर पर लिखते हैं और स्वर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे कि बम है और छत है। देखिए दोस्तों, इसमें बम, ब और माँ, देखिए बम अगर आप बोलेंगे तो बम बोलते समय बीच में ब और माँ के बीच में हल्का सा आ निकलता है, बम बम। तो दोस्तों अगर आ रहा है, इसमें यही बताया गया दोस्तों, अगर आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो दोस्तों आप ये नहीं कि आप लाइन के ऊपर लिख देंगे। दोस्तों इसको लाइन पे ही लिखेंगे, क्योंकि बाम तो है नहीं, और आबम भी नहीं है, और बीम भी नहीं है। बीम होता तो लाइन काट के बनता। क्यों बनता? क्योंकि जो ई है वो है आपका थर्ड प्लेस का वोवेल है। ठीक है, तृतीय स्थान का, वो लाइन काट के बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पे यही बताया गया है, जो हल्का सा आ अगर आता भी है इन दोनों के बीच में, जैसे बा और माँ के बीच में, तो दोस्तों आपको लाइन के ऊपर नहीं लिखना है, उसको आपको लाइन पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि बम है, छत है। आइए दोस्तों आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि आपका बम है, बम। दोस्तों दिख तो रहा है ना क्लियर? ये बम है आपको, बम। और वैसे आपका क्या था? छत, छ और ता, छत। बा देखिए डार्क है और छा हल्का है। क्यों? क्योंकि बा डार्क बनेगा। ठीक है, माँ लाइट हल्का बनेगा, और छा और ता हल्का बनेगा। ठीक है दोस्तों, छ छा में ये लाइन कटी हुई बनेगी। ठीक, छत। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले एग्जाम्पल में आपका यही बताया गया है। ठीक, जैसे कि आपका कल है, वैसे ही देखिए दो तीन एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे आपका कल है, तो कल, अब बहुत से बच्चे उनको कंफ्यूजन हुआ कि यार इसमें तो आ रहा है लाइन के ऊपर, क्यों नहीं लिखा गया। इसमें यही बताया गया दोस्तों, इसमें कोई स्वर नहीं है। आ बहुत हल्का सा स्लाइड सा आ रहा है, वो भी दो कैरेक्टर्स के बीच में, जैसे कि का है और ये ला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लाइन पे लिखेगा। कल है, वैसे आपका दोस्तों खल है, आपका खा और ला, खल, खल। इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये लाइन पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आपका दूसरा नियम ये है। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम ये दे रखा है, अग्रगामी रेखा अक्षर के बाद अधोगामी रेखा अक्षर हो, और अग्रगामी में आ और ओ, मतलब प्रथम स्थान के स्वर, प्रथम स्थान के स्वर हों, तो अग्रगामी और अधोगामी दोनों को रेखा से ऊपर लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, रेखा के ऊपर तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि ये इसमें आ और जो ओ है वो क्या है, वो प्रथम स्थान के हैं। जो प्रथम स्थान के स्वर अगर आ जाते हैं वो लाइन के ऊपर दोस्तों लिखे जाते हैं, जैसे कि खाद है, मौत है। और ये देखिए दोस्तों, और भी मतलब ऐड कर दिए मैंने, ये बुक में थे नहीं। ठीक है, ये मैंने अपने से ऐड कर दिए हैं। आइए दोस्तों इधर देख लेते हैं। जैसे कि रूल 2 जो है आपका अग्रगामी, अगर आपका अग्रगामी आता है, अग्रगामी क्या होता है समझ में तो आ रहा है ना आपको? अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, ये मैंने आपको बहुत बताया है, आपके इस प्रीवियस चैप्टर में आप देख लिए है स्वर में। अग्रगामी क्या होता है फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए अग्रगामी क्या होता है, अग्रगामी जो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं कौन कौन से हो गए? का हो गया, खा हो गया, मा हो गया, ना होगा, अंग हो गया, इम्ब हो गया। ये दोनों दोस्तों डार्क हैं। ठीक है, ये डार्क हैं। ये दोस्तों ये सब लाइट हैं, एल एल से लाइट। ठीक है, ये दोस्तों अग्रगामी होते हैं। ठीक है,
तो उसमें ये बताया गया है अग्रगामी और अधोगामी, और अग्रगामी के बाद में अगर स्वर प्रथम स्थान का आता है तो सब जो ऊपर लिखा जाएगा शब्द, ठीक है। जैसे कि खाद है आपका, तो ख और द, खाद, ये आपका खाद हो गया, ये स्वर आपने लगा दिया खाद। वैसे ही आपका मौत हो गया मौत, ओ आ रहा है, ये क्या है, ओ प्रथम स्थान का वो है, स्वर है। स्वर को इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे आपका नाद है, तो ना द, नाद, ये दोस्तों आपका नाद हो गया, नाद। वैसे आपका गाद, गाद हो गया आपका गा और द, गाद। वैसे आपका काट हो गया, काट, का और टा, काट। ये सब लाइन के ऊपर बनेंगे, सारे के सारे दोस्तों लाइन के ऊपर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्वर है वो प्रथम स्थान का स्वर है, ठीक है। आइए दोस्तों, जो आपका उसके बाद में आपका तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, तीसरा नियम ये कहलाता है, द्वितीय स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी रेखा से ऊपर तथा अधोगामी रेखा पर समाप्त होता है। जैसे कि द्वितीय स्थान का स्वर, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, अग्रगामी के बाद में द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है तो लाइन पे बनेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है लाइन पे। जैसे कि आपका ये देखिए दोस्तों, क्या है, खेत है, गोद है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने बना दिए हैं। नेत है, खेप है, मीट है और गेट है। ये देखिए दोस्तों कैसे बनेंगे, आपका खेत आ गया, खेत, खेत आ गया, ये देखिए खेत, ए, खा के बाद में ए है, ये द्वितीय स्थान का स्वर, तो खेत हो गया, लाइन पे बनेगा खेत है, ठीक है। वैसे गोद, गोद है आपका, गोद। फिर नेत, नेत लिखेंगे तो ना और ता, नेत, एक की मात्रा नेत, ये सब लाइन पे नेत। खेप, खेप लिखना है, खेप, खेप, आपका खेप ये हो गया खेप। उसके बाद में दोस्तों मेट है आपका, मेट, मेट हो गया। वैसे आपका गेट है, गेट, ये आपका गेट हो गया। तो दोस्तों अग्रगामी के, अग्रगामी आपका अगर है, अग्रगामी मतलब बाएं से दाएं, अग्रगामी है आपके, और उसके बाद में अग्रगामी रेखाक्षर के बाद में स्वर अगर द्वितीय स्थान का आता है तो दोस्तों लाइन पे बनेंगे सारे शब्द आपके, ठीक है। ये सारे हो गए। उसके बाद में चौथा, चौथा नियम दोस्तों देखिए क्या कहलाता है। चौथा नियम देखिए क्या कहलाता है, वही दोस्तों देखिए, तृतीय स्थान के सारे आ गए। जो तृतीय स्थान के स्वर होते हैं वो लाइन काट के लिखे जाते हैं सारे के सारे शब्द। अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर हो तो उसके बाद वाला अधोगामी रेखा को काटते हुए लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि नीत है, गीत है, ठीक है, गीत है, ये नीत है, ये गीत है, मीत है, नीत, ठीक है, और खींच है। आइए दोस्तों बना के भी देख लेते हैं। जैसे कि नीत आपका आया, नीत, ये आपका नीत हो गया, ठीक है, और आपका गीत हो गया, ये गीत हो गया, मीत हो गया, ये दोस्तों मीत हो गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आपका खींच हो गया, खींच। और हाँ दोस्तों, एक बात और, जो मैंने पहले भी नियम बताया था, ठीक है, और भी फिर से नियम बता देता हूँ। जो आपका द्वितीय स्थान का जो स्वर है वो दो रेखाक्षर के कब लगेगा, वो दूसरे रेखा का अक्षर के तीसरे स्थान पे लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि नीत आया तो जो ये आपका ई जो है वो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ ना लग के यहाँ पे लगेगा, तीसरे स्थान पे, दूसरे रेखा अक्षर के तीसरे स्थान पे। ये मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आइए पांचवा, पांचवा नियम क्या कहता है। देखिए दोस्तों, पांचवा नियम क्या कहता है, इसी प्रकार अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी क्या होते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ला हो गया, ठीक है, ला हो गया, ड़ा हो गया, रा हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ऊर्ध्वगामी हैं आपके, जो ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, ठीक है। उसमें ये इसी प्रकार से अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर हो और अग्रगामी के बाद प्रथम स्थान का स्वर हो तो दोनों लकीर से ऊपर लिखे जाएंगे। वो तो सिंपल सी बात है, जो प्रथम स्थान का अगर स्वर आ गया वो लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा। जैसे कि काला है, काला है, ठीक है, जैसे कि काला है, माला है, नाला है और मौला है, ठीक है। आइए बना के देख लेते हैं। जैसे कि माला, माला,
लाइन के ऊपर है, प्रथम स्थान का स्वर है। काला, का और ला, काला। फिर नाला, ना और ला, नाला। दोस्तों ये देखिए स्वर यहाँ पे लग जाएगा आपका। फिर मौला, मौला। और ये देखिए आ, मौला, मौला हो गया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? ना समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए इन सभी की। दोस्तों जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लर्निंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी और आप मैटर पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में छठा नियम दोस्तों क्या कहता है, ये देखिए दोस्तों, अगर अग्रगामी के बाद द्वितीय स्थान का स्वर हो तो लकीर पर लिखे जाएंगे। बहुत आसान है, लकीर पर तो लिखे जाते हैं, वो अभी मैंने स्वर में बताया था आपको पहले चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि मेला है। ठीक है दोस्तों, मेला है, गोला है, गोरा है। ठीक है, खोल है, मोल है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अग्रगामी के बाद में ऊर्ध्वगामी ये आया है, मतलब बाएं से दाएं ये लिखा जाता है माँ, उसके बाद ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर की ओर। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, जैसे कि माँ, मेला, मेला, में और ला। ठीक है, मेला। देखिए दोस्तों, जो पहले रेखाक्षर में जो स्वर आएगा वही डिसाइड करेगा स्थान, कि आपको ऊपर लिखना है, बीच में लिखना है या नीचे लिखना है। ठीक, उसके बाद में आपका गोला आया, तो गोला, गो। जैसे आपका गोला आया, गोला, गोला, गोला। उसके बाद में क्या आपका गोरा। ठीक है, गोरा, गोरा, गो, गोरा। ठीक है, उसके बाद में खोल आया आपका, खोल, खोल। ठीक है, खोल। उसके बाद में मूल आया आपका, मूल। तो ये दोस्तों आपका मूल। ठीक है, उसके बाद में सातवां नियम दोस्तों क्या कहता है, ये देखिए दोस्तों, सातवां नियम ये कहता है, यदि अग्रगामी के बाद तीसरे स्थान का स्वर हो तो ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर लकीर को काटते हुए लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आपका अग्रगामी के बाद में तीसरे स्थान का स्वर आ रहा है तो लाइन काट के बनेगा। वो स्वर मैंने पढ़ा दिया था, देख लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको। जैसे कि मूल हो गया, खील हो गया, ठीक है, नील हो गया। आइए आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे कि आपका मूल हो गया, आपका मूल, मूल हो गया, खील हो गया। ठीक है, खील हो गया, आपका मील, नील हो गया, नील। ये देखिए बहुत आसान है। अगर आपका स्वर जो तीसरे स्थान का है वो लाइन काट के बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका आठवां नियम क्या कहता है, देखिए दोस्तों, यदि यदि किसी शब्द में रा अंतिम अक्षर हो और उसके बाद स्वर हो तो ऊपर का लिखा हो तो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, और स्वर ना हो तो नीचे वाला लिखा जाएगा। अरे दोस्तों, ऊपर मतलब ये ये आपका ऊर्ध्वगामी वाला ऊपर। ठीक है, और नीचे मतलब अधोगामी। ठीक है, नीचे वाला मतलब रा, अधोगामी ये वाला, सॉरी फट गया, ये वाला। ठीक है, ये ऊर्ध्वगामी हो गया, ये अधोगामी हो गया, नीचे वाला। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है, अगर रा में स्वर आता है तो आपका रा ये वाला लिखा जाएगा, आपका ऊर्ध्वगामी। ठीक, और अगर रा में कोई स्वर नहीं है दोस्तों तो आपका ये बनेगा अधोगामी। ठीक है, फिर समझ लीजिए, अगर आपका रा में दूसरा आए, मतलब ये जो मारा में माँ पहला रेखा अक्षर है, उसके बाद में रा बाद का है, बाद वाले अगर रा में स्वर आए तो रा ये वाला बनेगा आपका, नीचे से ऊपर वाला। ठीक है, ऊर्ध्वगामी। और अगर कोई नहीं आ रहा है स्वर तो आपका ये वाला बनेगा अधोगामी, ऊपर से नीचे की ओर वाला। आइए देखिए इसमें, जैसे कि मारा, मारा। ठीक है, माँ और रा, ये वाला रा बन गया। रा में स्वर है तो ये वाला रा बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर वाला। और जैसे कि मार है तो मार, मार, मार और रा, इसमें कोई स्वर नहीं तो नीचे वाला बनेगा,
ऊपर से नीचे की ओर वाला, ठीक है। वैसे ही आपका देख लीजिए बार है, सॉरी कार है, कार, का और रा, इसमें कोई स्वर नहीं है तो ये वाला रा बनेगा, ठीक है। वैसे आपका गौर है, गौर, आपका ये देखिए गौर, कोई स्वर नहीं है इसमें तो ये रा ये वाला बनेगा। वैसे कि जैसे कि मारी, तो आपका माँ और री, माँ और री, ई स्वर आ गया तो रा ये वाला बनेगा आपका, नीचे से ऊपर की ओर वाला, ठीक है दोस्तों। ये सारे, ये ऊपर से नीचे की ओर वाला है, ये जो है नीचे से ऊपर वाला की ओर वाला, ये ऊपर से नीचे की ओर वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए दोस्तों आपका नियम, नवा नियम। नवा नियम क्या कहता है, देखिए दोस्तों, नवा नियम ये कहता है जब तृतीय स्थान का स्वर दो रेखाक्षरों के मध्य में आता है तो वह दूसरे रेखाक्षर के पूर्व तृतीय स्थान पर ही लिखा जाता है। ये दोस्तों पहले भी मैंने बताया था, अभी आपको कहाँ बनेगा आपका, और इसमें फिर वही चीज़ बताई गई है। जैसे कि आपका दो रेखाक्षर आ रहे हैं और अगर तीसरा आया है तो दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पर लगेगा, ठीक। जैसे कि लीप है, रीत है, मीत है, ठीक है, नीत है, गीत है और लीच है। ये देखिए नवे नियम में आपका जैसे कि लीप आया, आपका लीप, लीप, ठीक है। यहाँ ई क्यों लगा, क्योंकि थर्ड प्लेस का वोवेल है, मतलब तृतीय स्थान का स्वर है, तो पहले रेखाक्षर के दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पर लगेगा, ठीक है। वैसे आपका रीत है, रीत है दोस्तों, इससे पहले आप प्रीवियस ईयर के मेरे वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें सबको समझ में आ जाएगा। अगर एकदम से ये देखेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा, पहले वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि ये लर्निंग है दोस्तों, लर्निंग आप बारी बारी से चलिए। लर्निंग में आगे पीछे होके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे आपका मीत है, ठीक है, मीत, आपका नीत है, नीत, ठीक है। आपका गीत है, गीत, और आपका लीच है, लीच, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका स्वर जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद में आपका ये अभ्यास 9 है दोस्तों, ये आपको मैं स्कैन करके फ़ोटो डाल दूंगा, आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद में ये देखिए 10 है, 10 में भी आपको ये बनाना है। उसके बाद में ये 11 है दोस्तों, ये भी बनाना है, आप ही को प्रैक्टिस करनी है। और जो ना है वो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। वही आपका 12 है, फिर 13 है, फिर आपका अभ्यास 14 है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत अच्छे से लगाइएगा, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिएगा, और आपको चुटकियों में आपको शॉर्ट हैंड आ जाएगी, बिल्कुल आप विद्वान बन जाएंगे, महारथी मेरे साथ चलेंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शब्द चिन्ह है, ये आपका आएगा चैप्टर, ठीक है। ये सारे शब्द चिन्ह दे रखे हैं दोस्तों, ये गलत हैं, बहुत से इसमें कुछ गलत हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अच्छे से सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।